हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो बुक है 12th की मैथ की उसकी 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन 14 से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो 13 तक जो है सॉल्यूशन हम कर चुके हैं 13 तक। तो आइए 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ गिवन क्या है फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 या फंक्शन कैसे दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और शॉर्टर देन इक्वल टू 1, 4 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 शॉर्टर देन 3 और एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 और शॉर्टर देन इक्वल टू 10। तो ये फंक्शन क्या दे रखा है 5, मतलब कांस्टेंट है ये। अब सबसे पहले देखो, इसमें कंटिन्यूटी के लिए 0 से 1 तक तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि कंटिन्यूस रहेगा 0 से और 1 के बीच में, और 3 से 10 के बीच में भी कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि 5 है। तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे 1 और 3 पे, ठीक है। अदरवाइज़ ये 1 और 3 पे चेक करने के बाद 0 से लेके 10 के बीच में इसकी रेंज क्या दे रखी है, डोमेन क्या दे रखी है, सॉरी 0 से लेके और 10। तो इसके बीच में केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x इक्वल टू 1। तो LHL लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव साइड से LHL के लिए देखो x शॉर्टर देन वाला ये पार्ट है, शॉर्टर देन तो यानी कि ये लेंगे कितना 3, ये तो कांस्टेंट आ गया, तो कितना आ गया LHL कितना हो गया 3 आ गया। RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव साइड से, RHL के लिए तो x ग्रेटर देन ये इसमें है x ग्रेटर देन, तो RHL के लिए ये लेंगे यानी कि 4, और ये तो कांस्टेंट है यानी कि RHL भी क्या, ये तो 4 आ गई। और डायरेक्ट वैल्यू यानी कि F1 पे तो 1 इक्वल टू इसके साथ है तो यानी कि 3। तो देखो LHL RHL इक्वल नहीं है इसकी, ठीक है, ये तो 3 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया कहाँ पे 3 पे। नेक्स्ट एट x इक्वल टू 3, इस पे चेक करेंगे कंटिन्यूटीज की। x इक्वल टू 3 तो देखो यहाँ x शॉर्टर देन 3 है, तो LHL लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव साइड से, और LHL के लिए हम उठाएंगे ये पार्ट यानी कि 4, और 4 ये तो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगी LHL 4 आ जाएगी। RHL लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव साइड से, तो यहाँ RHL के लिए देखो ये ग्रेटर देन 3 ये है, तो यानी 5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट है तो ये कितना आ गया, ये भी 5 आ गया, ये 5 आ गया, बट LHL क्या आ गया 4, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया 3 पे, ठीक है। अदरवाइज हम चेक करेंगे किस पे, 1 से लेके और 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूस है क्योंकि कांस्टेंट है 3 ही है, और 3 से 10 के बीच में भी कांस्टेंट है, फिक्स है ये। तो ये डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट क्या होगा इस डोमेन के अंदर 1 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। जो 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x शॉर्टर देन 0 और 0 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और शॉर्टर देन इक्वल टू 1, और ये 4x इफ x ग्रेटर देन 1। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखो इसके अंदर हमें सबसे पहले 0 पे चेक करना है और 1 पे।
जीरो से छोटा, अगर शॉर्टर चेक करते हैं, जीरो से छोटा है एक्स तो ये 2x आ जाएगा। 2x एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूस रहेगा। और x ग्रेटर देन 1 है तो ये 4x है, तो ये भी कंटिन्यूस रहेगा। तो शॉर्टर देन 0 और ग्रेटर देन 1 ये कंटिन्यूस है, बट जीरो पे चेक करते हैं हम, एट x इज इक्वल टू 0। तो LHL क्या हो जाएगी, LHL x टेंस टू 0 नेगेटिव। और LHL के लिए देखो ये शॉर्टर है तो ये वाला पार्ट उठाएंगे 2x। अब इसमें अगर LHL लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब RHL क्या हो जाएगा इसका, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव साइड से। तो RHL के लिए इसमें ये पार्ट उठाएंगे क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 है तो ये, यानी कि 0 और ये तो 0 आ गया। तो LHL RHL और यहाँ F0 और चेक करेंगे F0 तो इक्वल टू किसके साथ है, इक्वल टू का सिंबल किसके साथ है, ये x इक्वल टू, तो यानी कि 0, तो ये 0 आ गया। तो ये देखो LHL RHL और जो डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी इन तीनों की वैल्यू क्या रही है, सेम आ गई। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसको एट x इज इक्वल टू 1। तो LHL लगाएंगे इस पे, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव साइड से। और 1 देखो शॉर्टर देन है ये वाला पार्ट, तो LHL यानी कि 0 पुट करो यहाँ पे। और 0 यहाँ लगाएंगे तो कांस्टेंट है तो यानी कि 0 ही आ जाएगा LHL। अब LHL 0 आ गया, RHL क्या आ जाएगा, RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव साइड से। तो RHL के लिए हम कौन सा पार्ट लेंगे, ये, क्योंकि x ग्रेटर देन ये है तो इस पर RHL लगाएंगे यानी 4x। तो अगर इसमें लिमिट x टेंस टू 1 करते तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो गया। तो देखो LHL RHL इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस किस पे, 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये कंटिन्यूस रहेगा, 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन फंक्शन कैसे दे रखा है, 16 क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू -2 if x शॉर्टर देन इक्वल टू -1, और ये 2x if x, ये x ग्रेटर देन -1 और शॉर्टर देन इक्वल टू 1, ये -1 है। अच्छा ये 2 if x ग्रेटर देन 1। तो इसमें देखो ध्यान से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस पे -1 पे चेक करेंगे पहले और फिर 1 पे चेक करेंगे। -1 से छोटे जो है x की वैल्यू तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा -2। और x ग्रेटर देन 1 पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -1। -1 पे चेक करेंगे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव साइड से। तो देखो शॉर्टर देन तो ये -2 और ये तो कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। RHL लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव साइड से। देखो ये -1 ये ग्रेटर देन है तो इस पे लगाएंगे हम, यानी कि 2x, और 2x इस पे लगाया, x टेंस टू -1 इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा -2 आएगा, ठीक है। और f -1 पे और चेक करेंगे, -1 तो इक्वल टू का सिंबल इसके साथ है तो ये -2, ठीक है। तो देखो LHL RHL और डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आई हैं तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किस पे, -1 पे। अब इसकी कंटिन्यूटी है वो चेक करेंगे हम
एट एक्स इजकल टू 1, एक्स इजकल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस फंक्शन की। तो एक्स इजकल टू 1 एल एच लगाओ, एल एच लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव साइड से। और देखो एल एच एल के लिए ये एक्स शॉर्टर देन 1 है, तो ये वाला लेंगे पार्ट यानी 2x, इस पे 1 लिमिट लगाएंगे एक्स टेंस टू 1 तो ये आ जाएगा 2। आर एच एल तो यहाँ एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू, इसमें नहीं लिखा सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव साइड से। आर एच एल के लिए देखो एक्स ग्रेटर देन, तो ये बड़ा लेना है यानी कि 2, तो ये तो कांस्टेंट है 2 यानी कि 2 ही आएगा। तो इसमें आर एच एल एल एच एल 2 आ गया, और डायरेक्ट वैल्यू यानी कि F1 पे क्या आ गया F1, तो इसमें इक्वल टू इसमें, तो इसमें 1 पुट करेंगे यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो देखो ये सारे 2 है, ये भी 2 है, तो ये कंटिन्यूस किस पे, एक पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन है कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन बाय ये कंटिन्यूस एट एक्स इजकल टू 3, यानी कि 3 पे कंटिन्यूस है, तो ये ए और बी की रिलेशन बतानी। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है 3 पे। तो यहाँ एल एच एल निकालो, देखो मैं फंक्शन लिख देता हूँ, एफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3। ये एक्स प्लस 1 का है कि इफ एक्स शॉर्टर देन इक्वल टू 3 और इफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो ये बी एक्स प्लस 3 है। तो एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव साइड से, तो ये बड़ा लेंगे एल एच एल यानी कि ए एक्स प्लस 1, इसमें एक्स की जगह ये 3 लिमिट लगाएंगे एक्स टेंस टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। आर एच एल क्या हो जाएगा इसका, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव साइड से, तो आर एच एल के लिए ये यूज करेंगे बी एक्स प्लस 3। इस पे अगर लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 3b प्लस 3। अगर ये बोल रहा है इसने कि कंटिन्यूस है 3 पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको हम इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ये इधर आके माइनस 3a माइनस 3b इक्वल टू ये जाके इधर माइनस हो गया यानी कि 2। तो 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 3, इसके नीचे आ गया 2/3। तो ये रिलेशन आ जाएगी, ठीक है, ए और बी के बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। Now for what value of lambda is the function defined by a continuous at x is equal to 0, यानी कि इस पे कंटिन्यूस होगा, उनको तो बताने की लैम्बडा की क्या वैल्यू होगी। एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो पहले हम ये पार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x shorter than equal to 0 और 4x plus 1 if x greater than 0। तो यहाँ अगर ये 0 पे कंटिन्यूस है तो इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। तो आर एच एल एल एच एल ये हम चेक करेंगे, इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ लगाए एल एच एल यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइड से।
और फंक्शन हो जाएगा लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ अगर x टेंस टू 0 करते हैं तो क्या हो गया टोटल, ये 0 ये 0 और ये तो 0 आ गई। ठीक है, आर एच एल में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव साइड से, तो ये 4x प्लस 1, तो यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये आएगा 1। देखो एल एच एल तो 0 है और आर एच एल क्या आ गया 1 आ गया। तो लैम्बडा की कोई भी वैल्यू ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस कर देगी 0 पे। ठीक है, क्योंकि एल एच एल और आर एच एल ये तो इसमें तो लैम्बडा बचा है नहीं, तो इसलिए कोई वैल्यू ऐसी नहीं है लैम्बडा की जो इस फंक्शन को 0 पे कंटिन्यूस कर दे। दूसरा इसने क्या बोला है कि यहाँ पे व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इजकल टू 1, x इजकल टू 1, तो यानी कि 1 पे, तो देखो 1 के लिए तो x ग्रेटर देन 0 तो ये फंक्शन 4x प्लस 1 है जो कि एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है तो 1 पे चेक करेंगे तो केवल ये लेंगे 4x प्लस 1 और ये कंटिन्यूस हो जाएगा 1 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो ये पार्ट लेना, ये देखना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 19th में दे दिया, सो दैट द फंक्शन डिफाइन बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूस है सभी इंटीजरों के पे, तो प्रूव करना है ये। तो लेट ए बी एनी इंटीजर्स। अब ए कोई भी इंटीजर ले लिया और हमें इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव साइड, और ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस पे लिमिट लगानी है। तो यहाँ पहले पुट करेंगे, पुट क्या कर देंगे, x इजकल टू a माइनस एच, इफ x टेंस टू a देन h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो ये लिमिट h टेंस टू क्या आएगा 0। यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे a माइनस एच माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके अंदर पुट करना है a माइनस एच। एच क्या होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि 0 और 1 के बीच में चूज की जाती है एच, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी है ये। अब देखो लिमिट लगाने से पहले इसको हम सोल्व करेंगे। a माइनस एच यानी कि एक इंटीजर है उसमें से h बिल्कुल स्मॉल सा कम कर दिया, तो ये a से जस्ट छोटा हो गया। अगर a से छोटा हो गया तो इसको सोल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस एच, ये तो एज इट इज देखो ये एक से एक कम होगा जो भी इंटीजर होगा, तो इसको लिखेंगे a माइनस 1। अब जैसे हम h टेंस टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा हमें a माइनस a और प्लस 1, a से कैंसिल, h 0 तो लिमिट लगाई तो 0 हो गया, तो ये क्या आ गई इसकी लिमिट, एल एच एल आ गया इसका 1। अब आर एच एल के लिए आर एच एल सोल्व करेंगे, जब आर एच एल लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव साइड से x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसमें हम पुट करेंगे x इजकल टू a प्लस एच। ठीक है, इफ x टेंस टू a देन h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो ये लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0। x की जगह क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह a प्लस एच, ये सॉरी ये माइनस है, माइनस यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस एच।
तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करेंगे पहले, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच। देखो ए प्लस एच यानी कि ए कोई इंटीजर है उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करेंगे तो ये ए ही मिल जाएगा हमें। ए अब लिमिट लगाएंगे एच टेंस टू 0, तो ये तो एच तो 0, एच से ए कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो हमें कोई भी हमने जो कोई भी इंटीजर चूज किया था, ए कोई भी इंटीजर है, और उस पर लेफ्ट और राइट लिमिट जो हमारी है, लेफ्ट लिमिट तो क्या आ गई थी 1 आ गई थी, और राइट लिमिट क्या आ गया 0 आ गई इस फंक्शन की। तो कोई भी इंटीजर चूज कर लेंगे वो दोनों इक्वल नहीं आएंगी लेफ्ट और राइट लिमिट, तो ये डिसकंटिन्यूस रहेगा फॉर एवरी इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th। इस क्वेश्चन में दे रखा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई यानी कि इस पर कंटिन्यूस चेक करना है। तो देखो ये तो सिंपल सा है, इसमें लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट इसमें LHL RHL का फंडा नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है यानी कंटिन्यूस है। तो ये लिमिट लगाएंगे इसमें एक्स टेंस टू पाई, और ये फंक्शन में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5। अगर पाई लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा पाई का स्क्वायर और साइन पाई पे 0 यानी कि 5। तो इसकी लिमिट तो ये आ गई, एग्जिट है, और डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करेंगे एक्स की जगह पाई, तो ये क्या आएगा पाई का स्क्वायर और ये साइन पाई प्लस 5 यानी कि ये तो 0 हो गया, और ये आ गया पाई का स्क्वायर प्लस 5। तो देखो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, पाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो इसको हम सिंपल दो वे से कर सकते हैं। पहला वे तो ये है कि अलजबरा ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ा होगा कि अगर 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। तो ये साइन कंटिन्यूस फंक्शन है और कोस भी कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर दोनों को ऐड किया तो भी कंटिन्यूस होगा। बट देखो इसको सोल्व कैसे करके दिखाना है, साइन और कोस है तो इसको क्या लिख देंगे 1/√2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स, और ये √2 को क्या कर देंगे बाहर। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और ये साइन 45 डिग्री यानी π/4, और इसको लिखेंगे, इसको कोस लिख देंगे कोस एक्स और कोस इसको कोस लिखो कोस, क्योंकि साइन प्लस कोस का बना लेंगे फार्मूला। और ये कितना हो जाएगा यहाँ आ जाएगा साइन π/4 और ये √2 इसका बाहर। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, कंबाइन होने के बाद हमारा फंक्शन ये आ गया एफ एक्स √2, ये तो बाहर है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो आ गया साइन एक्स प्लस π/2, ठीक है। अब इसमें कोई भी रियल नंबर x टेंस टू कोई भी यानी रियल नंबर a करेंगे तो क्या आ जाएगा वो लिमिट एग्जिट हो जाएगी, यानी कि दिखा देंगे ये कैसे, देखो ये सिंपल से ही लिख देंगे। अब कोई भी रियल नंबर है लिमिट x टेंस टू a, और कोई भी रियल नंबर है उस इस फंक्शन पे लगाएंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस π/4। तो यहाँ लिमिट लगाने के बाद क्या आएगा, ये a हो जाएगा साइन a प्लस π/4, ये इसके थीटा के अंदर है a प्लस π/4, ये भी a प्लस एक्स प्लस 5। देखो ये एक की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लो, ये डिफाइन है, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिट हो जाएगी इसकी।
नेक्स्ट इसका पार्ट, ये भी 1/√2 1/√2, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऐसे ये हो जाएगा। ये प्लस का आ गया था, ये माइनस का आ जाएगा, इसके बीच में ये माइनस आ जाएगा बस। ये साइन एक्स कोस एक्स, तो इसका पार्ट सी पार्ट है, एफ एक्स दे रखा है, साइन एक्स कोस एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इजकल टू 1/2, ये तो बाहर रहने दो, ये हो जाएगा साइन 2x। और साइन 2x, और तो सेम ऐसे लगाते हैं, एक्स कोई भी रियल नंबर है तो लिमिट लगाएंगे x टेंस टू ए कोई भी रियल नंबर लिख के, तो ये साइन क्या हो जाएगा 2a, वो एग्जिट हो जाएगा कोई भी रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये लिमिट एग्जिट हो जाएगी, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो भी है सारी एग्जिट होंगी, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। वैसे साइन है कोस है तो कंटिन्यूस रहते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है ये फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दे दिया इसने, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो देखिए कंटिन्यूटी कोसाइन, यानी कि कोस जो है कोस एक्स क्या है, कंटिन्यूस रहेगा एवरीवेयर। ठीक है, सेम ये प्रोसीजर लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए यानी रियल नंबर है तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी कोस ए। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू एफ ए पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा कोस ए, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा कोस तो एवरीवेयर। अब बात करते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कोसिकेंट, और कोसिकेंट तो साइन जहाँ पे 0 है वहाँ पे कोसिकेंट नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट के लिए लिखेंगे कि ये कंटिन्यूस है, बट जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो साइन का डिसकंटिन्यू 0 जहाँ पे होता है तो उसका जर्नल वैल्यू क्या आती है, यानी कि एक्स इजकल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर से। तो कोसिकेंट जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस छोड़ के एक्स इजकल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड, इन पॉइंटों को छोड़ के कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या दे रखा है इसमें, सीकेंट। तो सीकेंट है वो सीकेंट एक्स किसका और रेसिप्रोकल है कोस एक्स का, और कोस एक्स का 0 होगा वहाँ पे सीकेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये सीकेंट बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस रहेगा एवरीवेयर छोड़ के जहाँ पे कोस 0 हो रहा है उन पॉइंटों को छोड़ के। तो कोस 0 कहाँ पे होता है, कोस की जो जनरल वैल्यू क्या होती है, एक्स इजकल टू 2n-1 इंटू π/2। कोस ये वैल्यू 0 करती है कोस की, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड। इनको छोड़ के सीकेंट सभी जगह क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, बस इन पॉइंटों को छोड़ के जहाँ पे कोस क्या हो रहा है 0 हो रहा है। नेक्स्ट इसमें है कोटेंजेंट यानी कोट। तो कोट होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो कोस से तो कोई बात नहीं, साइन के ऊपर देखते हैं हम, अपॉन में साइन है, जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो रहा है कहने का मतलब। तो इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट किस पे होता है, एक्स साइन एक्स, यानी कि एक्स इजकल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड। तो इन पॉइंटों को छोड़ के एक्स इजकल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर से, इन पॉइंटों को छोड़ के ये कोट एक्स जो है ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, छोड़ के इनको एक्स इजकल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 23, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो एफ कैसे दे रखे है वो देखो, एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स इक्वल टू दे दिया साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स शॉर्टर देन 0
और x+1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे दे रखा है फंक्शन। तो देखो 0 से ये छोटा है ना, अगर 0 से छोटा है x तो साइन x अपॉन में x, और इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना x शॉर्टर देन 0, तो ये डिफाइन है, तो ये शॉर्टर देन 0 पे कंटिन्यूस रहेगा, शॉर्टर देन 0। और ग्रेटर देन 0 तो ये x+1 ये b एक लीनियर फंक्शन हो गया, तो b कंटिन्यूस रहेगा। पर हमें 0 पे चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है या नहीं। तो एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो LHL चेक करते हैं इसकी। LHL लिमिट यहाँ हो जाएगा x टेंस टू 0 नेगेटिव साइड से, और फंक्शन ये उठाएंगे हम साइन x अपॉन x। अब ये पता है हमें साइन x अपॉन में x, साइन x अपॉन में x 0 टेंस टू करते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। RHL निकालेंगे इसकी, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव साइड से, और ये होगा x+1। इस पे लिमिट लगाएंगे x+1, तो ये 0 हो गया, तो 0 यानी कि ये 1, और डायरेक्ट f0 तो 0 यानी कि ये देखो इक्वल टू इसके साथ है, तो ये वाला लेंगे तो डायरेक्ट इसमें 0+1 यानी कि ये 1 आ गया। तो देखो तीनों इक्वल आ गई, LHL RHL और डायरेक्ट वैल्यू। तो ये फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया, 0 से छोटा है तो भी कंटिन्यूस है, 0 से बड़ा है तो भी कंटिन्यूस है, एट 0 चेक किया तो भी कंटिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई a इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। fx कैसे दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है x² इंटू साइन थीटा के अंदर 1/x है, और इफ x नॉट इक्वल टू 0, और इफ x इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन 0 हो गया। ये चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे चेक करते हैं पहले। 0 से शॉर्टर है या 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू 0 यानी कि शॉर्टर देन 0 से और ग्रेटर देन 0 से, तो ये वाला पार्ट लेना है। इक्वल टू 0 पे तो ये आ गई वैल्यू, तो एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट देखो लीनियर फंक्शन, उसमें ये लीनियर फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है मल्टीप्लाई, तो इसमें लेफ्ट राइट नहीं चेक करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 0। तो लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 0 x² इंटू साइन 1/x। अब ये जो स्टेप मैं जो लिखूँगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो x टेंस टू 0, तो यहाँ पे x² की जगह क्या हो जाएगा 0 इंटू, अब साइन की जो रेंज है यानी कि x की जगह तो जो भी कुछ यहाँ पे पुट हो जाएगा, पर बाकी साइन की जो रेंज वो क्या है -1 to 1, और ये कोई भी क्वांटिटी है उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x की जगह 0 और इसकी जगह इसकी जो रेंज है -1 से 1, अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। कोई भी नंबर है रियल नंबर है वो -1 से 1 के या इनके बीच में हो और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट 0 आ गई, और ये f0 पे वैल्यू क्या दे रहा है f0 यानी कि 0। तो देखो लिमिट और ये डायरेक्ट वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है ना, इसलिए ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है 0 पे, ठीक है। और 0 पे कंटिन्यूस है, 0 से ग्रेटर देन और शॉर्टर देन भी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर। तो अभी हम क्वेश्चन 24 ये सोल्व कर लिए, बाकी इसमें जो बच गए और 10-11 क्वेश्चन और बच गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।